हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी अकबर और बीरबल की है। तो अकबर बीरबल की स्टोरी अच्छी होती है, लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फेक लायन, यानी कि फेक का मतलब हो गया नकली, लायन यानी शेर, नकली शेर। द एम्परर ऑफ पर्शिया एंड एम्परर अकबर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। द एम्परर यानी कि सम्राट ऑफ पर्शिया, यानी कि पर्शिया के सम्राट, बादशाह। तो पर्शिया और इसे क्या बोलते हैं? फारस। इसे हिंदी में फारस बोलते हैं। और यह एक देश का नाम है जो अब बदल करके ईरान के नाम से इसे जानते हैं। तो द एम्परर ऑफ पर्शिया यानी पर्शिया के सम्राट एंड एम्परर अकबर और सम्राट अकबर वर यानी कि थे, वेरी गुड फ्रेंड्स यानी कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे वुड ऑफन सेंड जोक्स एंड रिडल्स टू ईच अदर। दे वुड ऑफन यानी कि वे अक्सर, ऑफन यानी कि अक्सर, वुड यहाँ पे पास्ट के बारे में बता रहा है कि पास्ट में वो ऐसे किया करते थे। जब हम बोलते हैं ना कि पास्ट में वो स्कूल जाया करता था, पढ़ा करता था, पास्ट की रेपिटेशन को दिखाने के लिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। दे वुड ऑफन यानी कि वे अक्सर, सेंड यानी कि भेजते थे, जोक्स यानी कि चुटकुले, और रिडल्स का मतलब हो गया कि पहेलियाँ, टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे को वो अक्सर क्या भेजते थे? चुटकुले और पहेलियाँ भेजा करते थे। इट हेल्प्ड देम मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप। इट हेल्प यानी कि यह मदद करता था, देम यानी कि उन्हें, मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप, मेंटेन यानी कि रखने में, अ गुड फ्रेंडशिप यानी कि अच्छी दोस्ती रखने में उन्हें मदद करता था। मेंटेन यानी कि रखने में, बरकरार रखने में। एज दे इंजॉयड रिसीविंग पार्सल्स फ्रॉम ईच अदर। एज क्योंकि दे इंजॉयड यानी कि वो इंजॉय करते थे, मज़े लेते थे। रिसीविंग यानी कि प्राप्त करना, पार्सल्स फ्रॉम ईच अदर यानी कि एक दूसरे से उन्हें पार्सल लेने में वो इंजॉय करते थे। और इंजॉय के बगल में ये आईएनजी जो देख रहे हैं, रिसीव के साथ आईएनजी, रिसीविंग, ये हमारा जेरंड हो गया। वन डे, एक दिन, अकबर रिसीव्ड अ लेटर एंड अ लार्ज केज from the emperor of Persia with a fake lion inside it। एक दिन अकबर रिसीव्ड यानी कि अकबर ने प्राप्त किए, अकबर को मिला, अ लेटर एक पत्र मिला, एंड अ लार्ज केज और एक बड़ा सा पिंजरा, केज यानी कि पिंजरा, फ्रॉम द एम्परर ऑफ पर्सिया यानी जो पर्सिया के सम्राट थे, एम्परर, उनसे क्या मिला? अकबर को एक लेटर मिला और एक बड़ा सा पिंजरा मिला। विथ अ फेक लायन यानी कि एक फेक लायन के साथ, इनसाइड इट, इनसाइड का मतलब हो गया कि अंदर, इट यानी कि केज की बात हो रही है, यानी कि केज के अंदर एक फेक लायन मिला और एक पत्र मिला, किससे? तो पर्सिया के सम्राट से। द लेटर सेड यानी कि लेटर में कहा गया था, लिखा था, इफ़ देयर इज अ वाइज मैन इन योर कोर्ट, यदि देयर इज अ वाइज मैन यानी कि यदि कोई वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, इन योर दरबार, इन योर कोर्ट यानी कि आपके दरबार में है, यदि कोई आपके दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, ही शुड टेक आउट द लायन विदाउट ओपनिंग। ही शुड टेक आउट यानी कि उसे, शुड यानी कि चाहिए, टेक आउट यानी कि बाहर निकालना चाहिए, द लायन यानी कि शेर को, विदाउट ओपनिंग यानी कि बिना खोले। और विदाउट यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन भी अपने बगल में जेरंड लेता है। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है, यानी कि जेरंड फॉर्म में आता है। तो उन्होंने क्या बोला, उस पत्र में क्या लिखा था कि क्या आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो उनका कहने का मतलब था कि जो बिना ओपनिंग के, बिना खोले, ही शुड टेक आउट द लाइन यानी कि उस शेर को बाहर निकालने, ही शुड टेक आउट यानी कि बाहर निकालना चाहिए बिना खोले। यानी कहने का मतलब हुआ कि क्या आपके कोई दरबार में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो बिना केज को खोले उस लायन को बाहर निकाले। द केज यानी कि उस पिंजरे को बिना खोले, विदाउट ओपनिंग द केज। इफ़ द केज कैन नॉट
कैन नॉट बी एम्प्टीड, द मुगल टेरिटरीज वुड कम अंडर द सोवर्निटी ऑफ द एम्परर ऑफ पर्सिया। तो कहने का मतलब हुआ कि इफ़ द केज कैन नॉट एम्प्टीड यानी कि यदि, इफ़ यानी यदि, पिंजरा कैन नॉट बी एम्प्टीड यानी कि खाली नहीं किया जा सका, तो ये पैसिव के रूप में है, कैन नॉट के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि केज यानी पिंजरे को खाली नहीं किया जा सका, द मुगल टेरिटरीज यानी जो मुगल के टेरिटरीज हैं यानी इलाके हैं, प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं जो बोल सकते हैं, वुड कम वो आएगा अंडर द सोवर्निटी ऑफ द एम्परर ऑफ पर्सिया। तो वो क्या आएगा, कम अंडर द सोवर्निटी का मतलब होगा कि समप्रभु इसे बोलते हैं, कैसे इसे मैं बोल पा नहीं रही हूँ, इसका मतलब होता है संप्रभुता। क्या होता है इसका मतलब, संप्रभुता। तो वो क्या आएगा, तो एम्परर ऑफ पर्सिया जो पर्सिया के सम्राट है उनके संप्रभुता के अधीन आएगा, अंडर में आएगा, यानी जो उनका जो मुगल का जो क्षेत्र है वो एम्परर पर्सिया के अधिकार में आ जाएगा। अगर कोई नहीं खाली नहीं कर सका, बिना केज को खोले उस लाइन को बाहर नहीं निकाल सका, तो जो उनका मुगल का जो सारा क्षेत्र है वो पर्सिया के सम्राट के अधीन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अकबर कास्ट एन एंशियस ग्लैंस ओवर ऑल हिज कोर्टियर्स, यानी कि अकबर कास्ट यानी अकबर ने डाली, एंशियस यानी कि चिंतित, ग्लैंस यानी नज़र, तो उन्होंने एक चिंतित नज़र डाली, ओवर ऑल हिज कोर्टियर्स यानी कि अपने सभी दरबारियों के ऊपर, वन बाय वन यानी कि एक एक करके उन्होंने अपने सभी दरबारियों पे एक नज़र डाली। देन सेड तब कहा, आई नो मैं जानता हूँ, ऑल ऑफ यू यानी कि आप सभी, आर लर्नड यानी जो आप सभी क्या हैं, विद्वान हैं, लर्नड यानी कि विद्वान है, इंटेलिजेंट यानी कि समझदार है, एंड एक्सपर्ट्स इन योर फील्ड्स यानी एक्सपर्ट्स हैं, यानी एक्सपर्ट्स का मतलब हो गया कि माहिर हैं यानी विशेषज्ञ हैं, इन योर फील्ड्स यानी कि अपने क्षेत्र में। तो वो बोले, अकबर बोले कि मैं जानता हूँ कि आप सभी अपने क्षेत्र में माहिर हैं। कैन एनी वन टेक आउट द लायन विदाउट ओपनिंग द केज, तो वो पूछते हैं कि कैन एनी वन टेक आउट, क्या कोई टेक आउट यानी कि निकाल सकता है, द लायन यानी शेर को, विदाउट ओपनिंग बिना खोले, द केज यानी केज को बिना खोले क्या कोई निकाल सकता है, कैन एनी वन डू इट, क्या कोई डू इट यानी इसे कर सकता है। ही अगेन लुक्ड एट हिज कोर्टियर्स एक्सपेक्टेंटली, ही अगेन यानी कि वह अगेन फिर से, लुक्ड यानी देखे, एट हिज कोर्टियर्स अपने दरबारियों को देखे, एक्सपेक्टेंटली यानी कि उम्मीद से उन्होंने देखा। एवरी वन सैट फ्रोजन इन देयर सीट्स, एवरी वन यानी हर कोई, सैट यानी कि बैठा हुआ था, फ्रोजन इन देयर सीट्स यानी कि हर कोई अपने सीट्स यानी जगहों पे, सेट यानी बैठा हुआ था, फ्रोजन यानी जमा हुआ, अपने सीट पे जमे हुए सभी अपने सीट पे बैठे हुए थे। ऑल ऑफ देम लुक्ड amazed and embarrassed as if it were beyond their understanding, यानी यहाँ से हो गया कि हर कोई अपने सीट पे जमा हुआ बैठा हुआ था। ऑल ऑफ देम लुक्ड यानी कि वे सभी, लुक्ड यानी कि देखे, लुक्ड अमेज्ड यानी कि वे सभी दिख रहे थे, अमेज्ड यानी हैरान, और एम्बैरेस्ड और क्या दिख रहे थे, शर्मिंदा और हैरान दिख रहे थे। एज इफ यानी कि मानो, इट वर एज इफ यानी मानो, इट वर यानी कि यह था, बियॉन्ड यानी कि पार, देयर अंडरस्टैंडिंग यानी कि यह उनके समझ के परे था, यानी यह उनके समझ के बाहर का था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी जो चीज़ है उनके समझ के परे हैं, और वो क्या महसूस कर रहे थे, शर्मिंदा और हैरान दिख रहे थे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड रियलाइज्ड दे हैड डिसअपॉइंटेड द एम्परर। दे लुक्ड एट ईच अदर यानी कि वे लुक्ड देखे, एट ईच अदर एक दूसरे को, एंड रियलाइज्ड और एहसास किए, दे हैड डिसअपॉइंटेड यानी कि उन्होंने डिसअपॉइंटेड यानी निराश किए थे, हैड और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया यानी पास्ट परफेक्ट के रूप में। तो वो उन्होंने एक दूसरे को देखा और एहसास हुआ कि वे, दे हैड डिसअपॉइंटेड यानी कि उन्होंने निराश किया था, द एम्परर यानी सम्राट को।
डैट डे, उस दिन, बीरबल वाज अपसेंट फ्रॉम द कोर्ट, यानी जो बीरबल थे वो क्या थे, अपसेंट थे, यानी कि वो अनुपस्थित थे, यानी कि वो कोर्ट में नहीं थे। फ्रॉम द कोर्ट यानी कोर्ट से अपसेंट थे, नहीं थे। ही वाज इंगेज्ड इन सम ऑफिशियल वर्क एल्सवेयर, ही वाज इंगेज्ड, वह इंगेज्ड यानी कि व्यस्त थे, इन सम ऑफिशियल वर्क यानी कि कुछ, सम यानी कुछ, ऑफिशियल यानी कि सरकारी काम में वो क्या थे, एल्सवेयर कहीं और, इंगेज्ड यानी कि वो कहीं सरकारी काम से वो व्यस्त थे। अकबर विश्ड बीरबल हैड बीन देयर इन कोर्ट एट दैट मोमेंट, यानी अकबर विश्ड, अकबर की कामना थी, अकबर चाहते थे, उनकी इच्छा थी, बीरबल हैड बीन देयर यानी कि बीरबल वहाँ होते, इन कोर्ट यानी कि दरबार में, एट दैट मोमेंट यानी उस समय बीरबल वहाँ होते, ऐसी अकबर की इच्छा थी। सो इसीलिए ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिए, हिज मैसेंजर्स, अपने मैसेंजर्स को यानी संदेशवाहक को उन्होंने ऑर्डर दिए, टू लुक फॉर बीरबल, लुक फॉर यानी कि तलाश करने के लिए बीरबल की। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, अकबर वाज सिटिंग, अकबर बैठे थे, ऑन हिज थ्रोन, अपने सिंहासन पर, थ्रोन यानी कि सिंहासन पे वो बैठे थे। रैदर रिलैक्स्ड, तो इसे रैदर नहीं, इसे रादर पढ़ते, रादर रिलैक्स्ड, यहाँ पे आर की जो ध्वनि होती है वो हल्की सी ध्वनि होती है, रादर ऐसे पढ़ते, रादर, रादर रिलैक्स्ड यानी कि वो रिलैक्स्ड, आराम से वो बैठे थे। तो रैदर यहाँ पे ये दिखाता है कि यानी कि रिलैक्स तो आराम से थे ही, यानी कि सामान्य से अधिक, यहाँ रैदर दिखा रहा है कि वो सामान्य से अधिक क्या थे, अपने थ्रोन यानी कि सिंहासन पे आराम से बैठे थे। द कोर्टियर्स यानी कि जो दरबारी थे, हैड ऑक्यूपाइड ऑल द अदर सीट्स, यानी कि जो दरबारी थे, हैड ऑक्यूपाइड, उन्होंने कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाइड यानी कब्जा कर लिया था, ऑल द अदर सीट्स यानी कि अन्य दूसरे सीट्स पे यानी कि जगहों पे। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऑक्यूपाइड का मतलब हो गया कि जो दरबारी थे वो अपनी अपनी जगह पे कब्जा कर लिए थे, यानी बैठ गए थे। हाउएवर, हालांकि, बीरबल्स सीट यानी जो बीरबल का सीट था, वाज एम्प्टी, वो खाली था। ही हैड नॉट येट अराइव्ड, ही हैड नॉट येट अराइव्ड यानी कि वो अभी भी नहीं पहुँचे थे। ही केम अ बिट लेटर, वह आए, अ बिट लेटर यानी कि थोड़ी देर से वो आए, एंड बोर्ड, और बोर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कि सर को झुकाकर नमस्कार करना को बोर्ड बोलते हैं। तो वो थोड़ी देर से आए, लेट से आए, एंड बोर्ड नमस्कार किए, बिफोर अकबर यानी कि अकबर के सामने सर को झुकाए, वो नमस्कार किए। जहाँ पना, आई एम हेयर, मैं, आई एम हेयर यानी कि मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट उपस्थित, एट योर सर्विस यानी कि आपकी सेवा में। व्हाट आर द ऑर्डर्स फॉर मी, व्हाट आर द ऑर्डर्स यानी कि क्या, व्हाट यानी कि क्या, ऑर्डर्स यानी क्या आदेश हैं, फॉर मी यानी मेरे लिए क्या आदेश है, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अकबर ब्रीफली टोल्ड हिम द होल मैटर एंड हैंडेड हिम द पर्शियन एम्परर्स लेटर। अकबर ने ब्रीफली यानी कि ब्रीफली का मतलब हो गया कि संक्षेप में, टोल्ड बताया, हिम यानी कि बीरबल को, द होल मैटर यानी पूरे मामले को, एंड हैंडेड हिम, और हैंडेड का मतलब होता है सौंप देना, हैंडेड हिम यानी उसे सौंप दिए, द पर्शियन एम्परर्स लेटर यानी कि जो पर्शिया के एम्परर थे उनका लेटर। तो जो आए, जब बीरबल आए तो अकबर ने संक्षेप में सारा बात बताएं और उन्हें वो लेटर सौंप देते हैं। बीरबल रेड द लेटर एंड कास्ट एन आईफुल ग्लैंस एट द केज, यानी कि बीरबल ने रेड पढ़ा, तो यहाँ पे रीड की सेकेंड फॉर्म रेड के रूप में यूज किया गया है। स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंस क्या करते हैं, रेड, सेकेंड फॉर्म के रूप में। बीरबल रेड यानी बीरबल ने पढ़ा, द लेटर यानी कि उस पत्र को, एंड और कास्ट एन आईफुल ग्लैंस, कास्ट यानी कि डाली, एक आईफुल का मतलब होता है, आईफुल का मतलब होगा कि गहरी, ग्लैंस यानी नज़र, तो उन्होंने एक गहरी नज़र डाली एट द केज यानी कि पिंजरे पर,
तो उन्होंने पिंजरे पर एक ध्यान से नज़र डाली, गहरी नज़र यानी कि ध्यान से देखा पिंजरे को। बीरबल कॉल्ड अ सर्वेंट, बीरबल ने बुलाया, अ सर्वेंट एक नौकर को, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिए, हिम यानी कि नौकर को, टू ब्रिंग लाने के लिए। तो उन्होंने आदेश दिए उसे यानी नौकर को, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, अ हीटेड आयरन रॉड एक गर्म आयरन रॉड। तो यहाँ पे आर साइलेंट होता है, इसे आयरन पढ़ते हैं, रॉड यानी छड़। तो उन्होंने नौकर को आदेश दिए एक गर्म लोहे का छड़ लाने के लिए। द सर्वेंट इंस्टेंटली ओबेड, यानी जो नौकर था उसने तुरंत, इंस्टेंटली यानी तुरंत, ओबेड यानी कि उसने आज्ञा मानी, यानी आज्ञा मानी कि यानी कि उसने तुरंत वो लोहे का रॉड लाया। बीरबल टच्ड द लायन विथ द हीटेड आयरन रॉड, यानी कि बीरबल ने टच्ड, उन्होंने टच्ड किया यानी छुआ, द लायन उस लायन को, विथ द हीटेड आयरन रॉड से, यानी कि उस गर्म लोहे के छड़ से उन्होंने टच किया, छुआ। द लायन मेल्टेड स्लाइटली एट दैट प्लेस, यानी जो लायन था वो मेल्टेड यानी कि पिघला स्लाइटली एट दैट प्लेस, स्लाइटली का मतलब हो गया थोड़ा, एट दैट प्लेस यानी कि उस स्थान से। तो जो उन्होंने लोहे के रॉड से उस शेर को टच किया, तो जो शेर था वो थोड़ा सा पिघला उस जगह से जहाँ पे उन्होंने टच किया था। ही कंटिन्यूड, उन्होंने कंटिन्यूड यानी जारी रखा, टचिंग यानी छूना, इट यानी लायन के लिए यूज किया गया इट, अनटिल द होल लायन मेल्टेड। तो इसका मतलब हो गया कि उन्होंने कंटिन्यू रखा, जारी रखा छूना। तो यहाँ पर भी ये टचिंग जेरेंट हो गया, कंटिन्यू अपने बगल में जेरेंट लेता है। तो उन्होंने जारी रखा छूना इट यानी कि शेर को, अनटिल द होल लायन मेल्टेड। इसका मतलब होगा कि जब तक कि होल लायन यानी कि पूरा शेर पिघल गया, यानी कि पूरा शेर को पिघलने तक उन्होंने लोहे के रॉड से उन्होंने टच करते रहा, वो उसे टच किए। द पर्शियन कोटियर, जो पर्शियन के दरबारी वाज यानी थे, ग्रेटली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही ग्रेटली यानी बहुत इम्प्रेस्ड हुए, यानी बहुत प्रभावित हुए, बाय बीरबल के यहाँ पर पढ़ेंगे इसे ब्रिलियंस यानी बीरबल के अपोस्ट्रोफी ऐसे ब्रिलियंस यानी बीरबल के प्रतिभा से, उनके प्रतिभा से वो प्रभावित हुए। कौन? तो पर्शियन के दरबारी। अकबर सेड, यानी अकबर ने कहा, हाउ डिड यू नो। तो यहाँ पर आस्क का मतलब पूछने से है, अकबर आस्क यानी अकबर ने पूछा, हाउ डिड यू नो यानी कि तुम कैसे जाने, हाउ यानी कैसे, डिड यू नो यानी तुम्हें कैसे पता चला, तुम कैसे जाने, डैट कि द लायन वाज मेड ऑफ वैक्स, यानी जो शेर था, वाज यानी मेड बना था, ऑफ वैक्स यानी कि मोम का बना हुआ था, तुम कैसे जाने। हुजूर रिप्लाइड बीरबल, तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर अकॉर्डिंग टू द लेटर यानी कि पत्र के अनुसार, द केज वाज टू बी एम्प्टीड विदाउट ओपनिंग, यानी पत्र के अनुसार केज को वाज टू बी एम्प्टीड यानी कि पत्र के अनुसार पिंजरे को क्या करना था, खाली करना था, विदाउट ओपनिंग बिना खोले, इट यानी कि इसे, इट सेड नथिंग अबाउट द लायन बीइंग केप्ट इंटैक्ट, इट सेड नथिंग यानी इसका मतलब हो गया कि इसमें यानी पत्र की बात हो रही है कि पत्र में सेड नथिंग कुछ भी नहीं कहा था, अबाउट यानी के बारे में, द लायन यानी कि शेर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, बीइंग केप्ट इंटैक्ट, तो इंटैक्ट का मतलब हो गया कि सुरक्षित या फिर बोल सकते पूरी स्थिति में। तो शेर के पत्र में कुछ भी नहीं था शेर के बारे में, अबाउट द लायन यानी शेर के बारे में, बीइंग केप्ट इंटैक्ट यानी कि सुरक्षित, केप्ट यानी कि रखने, कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट है। तो पत्र में ये नहीं लिखा था कि शेर को सुरक्षित या फिर पूरी स्थिति में सुरक्षित भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि पूरी स्थिति में रखने के लिए कुछ भी उस पत्र में जिक्र ऐसा कुछ नहीं था। आई जस्ट टुक अ चांस यानी कि मैं केवल, टुक अ चांस यानी कि मौका उठाया यानी मौका लिया, थिंकिंग, टेक की सेकेंड फॉर्म यहाँ टुक हो गई, थिंकिंग यानी कि सोच करके, इट माइट बी मेड ऑफ वैक्स, यानी उनका कहने का मतलब हो गया कि मैं केवल यानी कि चांस लिया, थिंकिंग यानी सोच करके, इट माइट बी मेड यह शायद बना होगा। तो माइट यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वो उन्हें संदेह था कि यह शायद बना होगा,
मेड ऑफ वैक्स यानी मोम का बना होगा। तो यानी कि उस पत्र में कुछ ऐसा जिक्र नहीं था शेर के बारे में कि उसकी पूरी स्थिति में उसे रखा जाए या फिर उसे सुरक्षित रखा जाए, उसे कैसे निकाला जाए, ये सब कुछ जिक्र नहीं था। बस था कि उसे बिना केज को खोले बाहर निकाला जाए। इसीलिए उन्हें क्या लगा कि वो जो शेर है वो मैक्स का बना होगा। द पर्शियन कोटियर रिटर्न टू हिज कंट्री। जो पर्शियन के दरबारी थे रिटर्न यानी लौट गए, टू हिज कंट्री अपने देश, टू टेल यानी बताने के लिए, वन मोर स्टोरी यानी कि एक और कहानी, ऑफ बीरबल्स ब्रिलियंस यानी बीरबल की प्रतिभा की एक और कहानी, वन मोर स्टोरी एक और कहानी बताने के लिए वो अपने देश लौट गए। तो ये थी, यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है बीरबल जो लोहे की रॉड से ये शेर को पिघला रहे हैं, नकली शेर को। और यहाँ पे अकबर है और यहाँ पे और भी कोटियर्स। तो ये थी अकबर और बीरबल की स्टोरी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।